चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो डायबिटीज को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। जरा इस लाइन को देखिए, आपकी नींद आपकी शुगर तय करती है। ये बस एक कहने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और हाँ, अगर डायबिटीज के साथ जी रहे हैं और पूरी कोशिशों के बावजूद शुगर लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये विल पावर की कमी नहीं है। नहीं, ये बस जानकारी की कमी है। तो फिर वो कंफ्यूजन क्या है? चलिए उसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर क्यों सब कुछ सही करने के बाद भी सुबह सुबह का शुगर नंबर हमें चौंका देता है? देखिए, हमें ज्यादातर यही सलाह मिलती है ना, कि क्या खा रहे हैं उस पर नजर रखो, चीनी कम करो, चावल मिठाई से दूर रहो। और लोग पूरी ईमानदारी से ये सब करते भी हैं, पर फिर भी रिजल्ट्स वो कई बार हैरान कर देते हैं। तो अब वक्त है इस पूरी चीज को एक नए एंगल से देखने का, कि हमारा शरीर आखिर शुगर को मैनेज करता कैसे है। ये सिर्फ क्या खाया क्या नहीं खाया का खेल नहीं है। अक्सर हम अपने शरीर को एक कैलकुलेटर की तरह ट्रीट करते हैं, है ना? इतना खाना खाया, इतनी दवाई ली, तो रिजल्ट में ये नंबर आना चाहिए। पर असल में हमारा शरीर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जिसकी अपनी एक लय है, जिसमें नींद, स्ट्रेस और खाना ये सब मिलकर एक हार्मनी, एक बैलेंस बनाते हैं। ये सिर्फ नंबरों से कहीं ज्यादा गहरी बात है। और ये लाइन शरीर एक लय की तरह काम करता है, बिल्कुल यही बात बताती है। हमारा शरीर कितना इंटेलिजेंट है। ये कोई मशीन नहीं है, ये एक जिंदा सिस्टम है जिसकी अपनी एक धुन है। और जानते हैं उस धुन का सबसे बड़ा कंडक्टर कौन है? नींद। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं कि ये सब होता कैसे है। जब कोई सो रहा होता है ना, तो शरीर सिर्फ रेस्ट नहीं कर रहा होता। असल में वो अपना सबसे जरूरी काम कर रहा होता है, खासतौर पर मेटाबॉलिज्म से जुड़ा काम। रात के समय दो बड़े खिलाड़ी मैदान में होते हैं, इंसुलिन और कॉर्टिसोल। इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर को कम करना, और दूसरी तरफ है कॉर्टिसोल, हमारा स्ट्रेस हार्मोन जो ब्लड शुगर को बढ़ाता है। अब देखिए, जब नींद गहरी और अच्छी होती है तो ये दोनों हार्मोन्स एकदम शांत, एक परफेक्ट बैलेंस में रहते हैं, सब कुछ कंट्रोल में रहता है। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब नींद टूटती है या हम देर से सोते हैं। तब ये जो नाजुक सा बैलेंस है ना, वो बिगड़ जाता है, और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल वो धीरे धीरे चुपके से बढ़ने लगता है। और जब ये हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है तो उसका एक सीधा असर होता है। इस असर का एक खास नाम भी है, जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए इस पूरी चेन रिएक्शन को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले खराब नींद शरीर को एक खतरे का सिग्नल भेजती है। जवाब में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल हमारे लिवर को ऑर्डर देता है कि चलो स्टोर की हुई शुगर को खून में छोड़ो। और नतीजा, सुबह उठने पर बिना कुछ खाए ही शुगर लेवल हाई मिलता है। और इसी चीज को कहते हैं द डॉन फिनोमिनन। हजारों लाखों लोग रोज इसे महसूस करते हैं, पर उन्हें इसका नाम या इसकी वजह पता नहीं होती। ये कोई गलती नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो लोग खुद से पूछते हैं। मैंने तो कल रात भी वही खाना खाया था, डिनर भी उसी टाइम पर किया था, तो फिर आज सुबह रीडिंग ज्यादा क्यों आई? तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और अच्छी खबर ये है कि इस रात की बिगड़ी हुई लय को ठीक किया जा सकता है, इसे रीसेट किया जा सकता है। अब जरा इस टाइम पर गौर कीजिए, रात 10 बजे से सुबह 2 बजे तक। ये वो जादुई खिड़की है जब हमारा शरीर डीप रिपेयर मोड में जाता है। इसी टाइम पर हमारे सेल्स खुद को ठीक करते हैं और हार्मोन्स रीसेट होते हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई रूपक नहीं है, ये शरीर विज्ञान है। ये कोई फिलॉसफी नहीं, ये पक्की पक्की बायोलॉजी है। इस वक्त सोना मतलब शरीर को खुद को हील करने का मौका देना। तो फिर करना क्या है? इन आसान से कदमों को अपनी मेटाबॉलिक दवा समझिए। सोने का एक पक्का टाइम बनाइए। सोने से 1 घंटा पहले वाइंड डाउन कीजिए, मतलब कोई स्क्रीन नहीं, कोई टेंशन नहीं, और बस कुछ गहरी शांत सांसें लीजिए। ये आपके नर्वस सिस्टम को बताता है कि चलो अब आराम का टाइम हो गया है। याद रखिए, नींद सिर्फ शरीर को आराम देना नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम को एक सिग्नल भेजती है कि सब सेफ है, सब सुरक्षित है।
और जब शरीर को ये सेफ्टी का सिग्नल मिलता है ना, तो वो अपने असली बैलेंस में काम करना शुरू कर देता है। तो आज की सारी बातचीत का सार क्या है? यही कि हमारा शरीर सिर्फ खाने पर रिएक्ट नहीं करता, वो हमारी जिंदगी की लय, हमारी रिदम पर रिएक्ट करता है। तो अब अगली बार जब शुगर बिना किसी वजह के बढ़ी हुई मिले, तो खुद से सिर्फ ये मत पूछिए कि मैंने क्या खाया, बल्कि ये भी पूछिए कि मैं सोया कैसे था। ये एक नया सवाल है जो हमें अपनी सेहत को एक बिल्कुल नए नजरिए